एक आदमी था जो अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई स्कूल नहीं गया। कोई डिग्री नहीं थी उसके पास, कोई गवर्नमेंट पोस्ट नहीं। लोग उसे पागल कहते थे, बकवास करने वाला, आवारा। और फिर भी आज 2400 साल बाद दुनिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटीज में उसी की सोच पढ़ाई जाती है। वो सोक्रेटिस था और उसकी स्टोरी सिर्फ फिलॉसफी की नहीं, बल्कि एक ऐसी जिंदगी की है जो अलग थी, जो लोगों को अनकंफर्टेबल करती थी, जो सिस्टम से लड़ती थी। अगर आप भी कभी फील किया है कि आप इस दुनिया में फिट नहीं हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। एथेंस में एक वक्त ऐसा था जब सबसे ज्यादा इज्जत उन्हें मिलती थी जो ताकतवर थे, अमीर थे या खूबसूरत थे। सोक्रेटिस इन तीनों में से कुछ भी नहीं था। वो एक गरीब स्कल्प्टर का बेटा था। चेहरा उनका सीधा नहीं था, कपड़े पुराने, जूते अक्सर नहीं पहनते थे। और फिर भी वो रोज सुबह बाजार में जाता, लोग मिलते, सवाल पूछता। तुम खुश हो, लेकिन क्यों? तुम सही करते हो, लेकिन कैसे पता? तुम सच्चे हो, लेकिन प्रूफ क्या है? पहले लोग हंसता थे, फिर इरिटेट होने लगे, फिर डरने लगे, क्योंकि सोक्रेटिस के सवाल सिर्फ सवाल नहीं थे, वो एक आईना थे जिसमें लोग अपना खुद का झूठ देखते थे। एक दिन एक पावरफुल पॉलिटिशियन उनसे मिला। पूरी सिटी में उसकी इज्जत थी। सोक्रेटिस ने सीधा पूछा, आप कहते हैं आप जानते हैं क्या सही है, तो बताओ इंसाफ क्या होता है? पॉलिटिशियन ने जवाब दिया। सोक्रेटिस ने दोबारा पूछा, फिर तीसरी बार। हर जवाब पे एक नया सवाल। आखिर में वो पॉलिटिशियन चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो भाग गया, ह्यूमिलिएटेड। यही था सोक्रेटिस का क्राइम। वो झूठ को एक्सपोज करता था, साइलेंटली, सिस्टमैटिकली, बिना तोड़ों के। साइकोलॉजी कहती है, जब कोई हमें अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछें तो हम डिफेंस में आ जाते हैं। वो रिएक्शन डिफेंसिव अग्रेशन कहलाता है। और एथेंस के पावरफुल लोगों ने भी यही किया। उन्होंने उसके अगेंस्ट केस फाइल किया। चार्ज था नौजवानों को करप्ट करना, गॉड्स को नहीं मानना। ट्रायल हुआ, 500 लोगों की जूरी थी। कोई भी वहां सोक्रेटिस को सेव कर सकता था। सिर्फ एक काम करना था, माफी मांगो, कह दो हां मुझसे गलती हुई, और सब खत्म। सोक्रेटिस ने रिफ्यूज कर दिया। उसने कहा, मेरी जिंदगी की एग्जामिनेशन वर्थ इट है। बिना एग्जामिन की जिंदगी जीने लायक नहीं होती। ये फेमस लाइन आज भी साइकोलॉजी और फिलॉसफी की बुक्स में है। उन्होंने उसे मौत की सजा दी और सोक्रेटिस काम रह के अपने दोस्तों के साथ बैठा, हंसा, बातें की और फिर अपने हाथ से जहर पिया। कोई चीख नहीं, कोई रोना नहीं, कोई रिग्रेट नहीं। दोस्तों ने पूछा, डरते नहीं हो? उसने कहा, मैं सिर्फ वो चीज छोड़ रहा हूं जो मुझे कभी मिली ही नहीं थी। एक ऐसी दुनिया जिसने मुझे समझा नहीं। मुझे डर किस चीज का? ये सिर्फ एक मौत की स्टोरी नहीं है। ये एक इंसान की स्टोरी है जिसने कभी अपनी अलग होने की वजह से अपने आप को बदला नहीं। और साइकोलॉजी ये कहती है, जो लोग अपनी ऑथेंटिसिटी नहीं छोड़ते, उनका इम्पैक्ट सेंचुरीज तक रहता है। लोग उन्हें याद करते हैं, उनकी बातें सरवाइव करती हैं। सोक्रेटिस का कोई लिखा हुआ लफ्ज आज एग्जिस्ट नहीं करता। उसने खुद कुछ नहीं लिखा, फिर भी दुनिया उसे नहीं भूली। तो अगर आप अलग है, अगर लोग आपको समझ नहीं पाते, अगर आप फिट नहीं हो किसी मोल्ड में, ये आपकी कमजोरी नहीं है। ये वो चीज हो सकती है जो आपको अनफॉरगेटेबल बनाएगी। सोचो, तुम्हारा हस्बैंड रोज सुबह घर से निकलता है, काम पे नहीं जाता, पैसे नहीं लाता, बाजार में घूमता रहता है, अनजानों से बातें करता है, उन्हें सवाल पूछता है, उनके साथ आर्ग्यू करता है और शाम को घर आता है खाली हाथ। 3 बच्चे हैं घर में, खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, रेंट चाहिए। और ये महान फिलोसोफर सोक्रेटिस घर में आके कहता है, आज बहुत अच्छा दिन था, मैंने एक आदमी को प्रूव कर दिया कि वो कुछ नहीं जानता। ये सच में हुआ। और उसकी बीवी ज़ैंथेपी ने जो रिएक्शन दिया, वो हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। लेकिन आज हम सोक्रेटिस की स्टोरी एक अलग एंगल से देखेंगे, जहां फिलॉसफी नहीं, इंसान था।
ज़ैंथिपी का नाम हिस्ट्री में कुछ अच्छे रीजन से नहीं आता। उसे दुनिया की सबसे मुश्किल बीवी कहा गया, गुस्से वाली, नैगिंग करने वाली, चिल्लाने वाली। लेकिन एक बार सोचो, क्या वो गलत थी? सोक्रेटिस एक ऐसा आदमी था जो अपनी फिलॉसफी को अपनी फैमिली से ज्यादा प्रायोरिटी देता था। वो खुद कहता था, मेरा काम लोगों की सोच को चैलेंज करना है, ये मेरे लिए जरूरी है। जरूरी उसके लिए, ज़ैंथिपी के लिए जरूरी था खाना, बच्चे, घर। एक दिन एक स्टूडेंट ने सोक्रेटिस से पूछा कि आप ज़ैंथिपी के साथ क्यों रहते हैं, वो इतनी डिफिकल्ट है। सोक्रेटिस ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि जो लोग मुश्किल घोड़ों को ट्रेन करते हैं वो दुनिया के सबसे अच्छे राइडर्स बन जाते हैं। ज़ैंथिपी मेरी ट्रेनिंग है। बहुत क्लेवर जवाब था, बहुत फिलोसॉफिकल। लेकिन वो जवाब ज़ैंथिपी के दर्द को एड्रेस नहीं करता था। साइकोलॉजी में एक टर्म है, इमोशनल अनअवेलेबिलिटी। जब कोई इंसान फिजिकली तो साथ होता है लेकिन इमोशनली कहीं और होता है, अपने काम में, अपनी दुनिया में, अपने आइडियाज में। सोक्रेटिस दुनिया का सबसे ग्रेट थिंकर अपनी बीवी के लिए इमोशनली अनअवेलेबल था। और ज़ैंथिपी, जो हिस्ट्री ने विलन बना दिया, वो सिर्फ एक थकी हुई औरत थी जिसे सुना नहीं गया। एक रात सोक्रेटिस काफी लेट घर आया। किसी के साथ फिलोसॉफिकल डिबेट हो रही थी। ज़ैंथिपी ने घर की खिड़की से पानी फेंका उसके ऊपर। सोक्रेटिस भीग गया, रुका, फिर हंसा और बोला, मैंने सोचा था आज थंडर आएगा तो बारिश तो होगी ही। लोग इस बात पे हंसते हैं, सोक्रेटिस की विट पे। लेकिन उस बारिश में एक औरत का 20 साल का फ्रस्ट्रेशन था। और वो फ्रस्ट्रेशन हिस्ट्री ने रिकॉर्ड नहीं किया, सिर्फ उस एक लाइन को रिकॉर्ड किया जो सोक्रेटिस ने कही। यही होता है, जब पावरफुल लोगों की स्टोरी लिखी जाती है तो उनके आसपास के लोगों की फीलिंग्स इरेज हो जाती हैं। सोक्रेटिस की मौत के वक्त जब वो जेल में था, ज़ैंथिपी वहां गई, रोती रही। सोक्रेटिस ने उसे वापस भेजा। उसने कहा, तुम यहां रोना चाहती हो, ये वक्त नहीं है। और वो चली गई, अकेली, अपने 3 बच्चों के साथ, बिना किसी फ्यूचर के, क्योंकि उसका फिलोसोफर हस्बैंड एक प्रिंसिपल के लिए मर रहा था, जबकि उसकी फैमिली भीख मांगने के कगार पे थी। क्या सोक्रेटिस हीरो था? हां। क्या वो एक परफेक्ट इंसान था? बिल्कुल नहीं। और यही चीज साइकोलॉजी कहती है, ग्रेटनेस और गुडनेस अलग अलग चीजें हैं। कोई भी एक डायमेंशन में ब्रिलियंट हो सकता है और दूसरे में कंप्लीटली ब्लाइंड। सोक्रेटिस ने दुनिया को सोचना सिखाया, लेकिन अपने घर की तकलीफ देखना वो नहीं सीखा। ज़ैंथिपी की स्टोरी सिर्फ एक गुस्से वाली औरत की स्टोरी नहीं है, ये उस हर इंसान की स्टोरी है जो किसी के मिशन का साइलेंट प्राइस पे करता है, जो कभी क्रेडिट नहीं मिलता, जो कभी रिकॉर्ड नहीं होता, जो सिर्फ कैरी करता रहता है। तो अगली बार जब कोई सोक्रेटिस का नाम सुनना, इसको याद रखना, उसके पीछे एक औरत थी जिसने सब कुछ संभाला बिना किसी अपलॉज के। और शायद वो भी एक तरह की फिलोसोफर थी, सिर्फ अलग स्कूल में। एक सवाल है जो अगर आप खुद से पूछ लो तो आपकी जिंदगी का डायरेक्शन हमेशा के लिए बदल सकता है। ये सवाल किसी मोटिवेशनल बुक में नहीं है, किसी कोच ने नहीं दिया, किसी टेड टॉक में नहीं सुना होगा। ये सवाल एक आदमी ने 2400 साल पहले पूछा था, सिर्फ अपने आप से। और उस एक सवाल ने एक गरीब, बदसूरत, इग्नोर्ड आदमी को दुनिया का सबसे यादगार इंसान बना दिया। वो सवाल था, क्या मैं सच में जानता हूं या सिर्फ सोचता हूं कि जानता हूं? सोक्रेटिस जवानी में एक नॉर्मल जिंदगी जीता था। बाप स्कल्प्टर था तो उसने भी पत्थर तोड़ना सीखा। कुछ साल फौज में रहा, एथेंस की गलियों में घूमता रहा। फिर एक दिन एक चीज ने सब बदल दिया। उसके एक दोस्त ने डेल्फी जाके ऑरेकल से पूछा, एथेंस में सबसे वाइज इंसान कौन है? ऑरेकल का जवाब आया, सोक्रेटिस। जब ये बात सोक्रेटिस को पता चली, वो कंफ्यूज हो गया, फिर अनसेटल्ड, फिर थोड़ा एंग्री भी। उसने सोचा, मैं वाइज नहीं हूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। लेकिन ऑरेकल गलत नहीं होती थी, तो उसने डिसाइड किया, मैं खुद चेक करता हूं। वो एथेंस के सबसे वाइज लोगों के पास गया, पॉलिटिशियंस, पोएट्स, क्राफ्ट्समैन, जनरल्स। हर एक से मिलता, सवाल पूछता, सुनता और एक चीज ऑब्जर्व करता। वो सब जो खुद को वाइज कहते थे, एक्चुअली बहुत कम जानते थे, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं था। वो अपनी इग्नोरेंस से भी इग्नोरेंट थे। और सोक्रेटिस, जिसे कुछ पता नहीं था,
ये जानता था कि उसे कुछ पता नहीं। यही था उसकी विजडम का राज। साइकोलॉजी में इसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं। जो लोग कम जानते हैं वो सोचते हैं बहुत जानते हैं। जो लोग ज्यादा जानते हैं वो रियलाइज करते हैं कितना और सीखना बाकी है। सोक्रेटिस ने यह डिस्कवर किया बिना किसी लैब के, बिना किसी रिसर्च पेपर के, सिर्फ लोगों से बात करके। उसने एक मेथड डेवलप किया जो आज भी यूज होता है, सोक्रेटिक मेथड। सीधा जवाब नहीं देना, सवाल पे सवाल पूछो। धीरे धीरे दूसरा इंसान खुद अपना जवाब ढूंढ लेता है। यह सिर्फ टीचिंग टेक्निक नहीं थी, ये एक लाइफ अप्रोच थी। अपने आप से सवाल पूछो, अपने बिलीव्स को चैलेंज करो, जो आपको पता है वो दोबारा चेक करो। एक बार एक नौजवान उसके पास आया, बोला, मुझे सब पता है, मैं तैयार हूं दुनिया को चेंज करने के लिए। सोक्रेटिस ने 1 घंटे में सिर्फ सवालों से उसे प्रूव कर दिया कि उसे खुद का नाम भी ठीक से डिफाइन नहीं आता। वो लड़का रोता हुआ गया। 1 साल बाद वो वापस आया और सोक्रेटिस का सबसे डिवोटेड स्टूडेंट बना। वो अल्सिबिएडिस था, बाद में एथेंस का एक पावरफुल जनरल। सोक्रेटिस की फिलॉसफी सिर्फ दिमाग में नहीं रहती थी, वो ट्रांसफॉर्म करती थी। उसकी पूरी जिंदगी एक ही काम थी, लोगों को उनके खुद के अंदर झांकने पर मजबूर करना। और उसी काम की वजह से लोगों ने उसे दुश्मन समझा, उसे मौत दी। लेकिन उसकी वो एक लाइन आज भी जिंदा है, मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। ये वीकनेस नहीं है, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। क्योंकि जो इंसान ये मान लेता है वो सीखता रहता है, बदलता रहता है, ग्रो करता रहता है। और जो सोचता है सब पता है, वो वहां का वहां रह जाता है। तो आज एक काम करो, कोई एक बिलीफ लो जो आपको बिल्कुल सर्टेन लगती हो और पूछो अपने आप से, क्या मैं सच में जानता हूं या सिर्फ सोचता हूं कि जानता हूं? वो एक सवाल शायद आपकी सबसे बड़ी जर्नी का पहला कदम हो।